हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा कुमारी आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ नया वीडियो पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में भी पंक्चुएशन मार्क पढ़ रहे थे हम। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम पंक्चुएशन मार्क ही पढ़ रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं उसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूँगी। एक वीडियो में सारे ये जो 7 पंक्चुएशन मार्क हैं उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो चलो कोई बात नहीं, हम आज के वीडियो में इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया था। हमने देख लिया था कि पंक्चुएशन मार्क हमें 7 टाइप के पढ़ने थे। उनके नाम थे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, है ना, सेमी कॉलन, कॉलन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन और कोटेशन मार्क्स। ठीक है, तो इसमें हमने फुल स्टॉप के बारे में पढ़ लिया था। फुल स्टॉप क्या था? एक लॉन्ग पॉज था। ठीक है, और असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद लगता है ये। दूसरा हमने पढ़ा था कॉमा। ठीक है ना, एक बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉज होता है। ठीक है ना, और कोई भी 2 सेंटेंसेस को या सेंटेंस में 2 वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा हमने पढ़ लिया था सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन ग्रेटर पॉज होता है कॉमा से थोड़ा। ठीक है, और ये भी सेपरेशन में ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रुप्स है तो उसको सेपरेट करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे कोलोन से। ठीक है, आज हम कोलोन से स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। 1 सेकेंड। कोलोन इंडिकेट अ ग्रेटर पॉज। ये भी देखिए ग्रेटर पॉज है, लेकिन किससे ग्रेटर पॉज है? ये सेमी कॉलोन से। ठीक है, कोलोन भी एक पॉज होता है। हम जहाँ भी इसको देखेंगे लगा हुआ वहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं, लेकिन ये पॉज कैसा होता है? सेमी कॉलन से थोड़ा ज़्यादा। हमने देखा था कि अगर हमारा फुल स्टॉप 1 सेकेंड का था तो हमारा कॉमा हाफ सेकेंड से भी कम का हो रहा था। ठीक है, हमारा सेमी कॉलन हाफ सेकेंड से ज़्यादा और 1 सेकेंड से कम का हो रहा था। और कॉलन को देखेंगे, कॉलन में हाफ सेकेंड से मतलब सेमी कॉलन से ज़्यादा और फुल स्टॉप से जो कम को दर्शाए उसको हम कह देंगे कॉलन। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इट यूज्ड मार्क डायरेक्ट कोटेशन। ठीक है, कोटेशन अभी हम पढ़ेंगे। कोटेशन या समझ लीजिए कोटेशन मार्क, उसके जस्ट पहले ये देखने को मिलेगा आपको। इसका सिंबल होता है 2 डॉट ऐसे। ठीक है ना, तो ये देखिए द टीचर सेज। देखिए टीचर सेज, उसके बाद हमने एक पॉज लिया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, तो टीचर ने कहा है कि ऑनेस्टी एक अच्छी नीति है, बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, तो टीचर ने कहा, उसके बाद हमने एक पॉज लिया और उसके बाद हमने जो टीचर ने कहा है उस बात को हमने रिप्लाई किया है। तो ये जो जो बीच में जो पॉज आ रहा है ना, इसको हम कॉलोन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? कॉलोन कह देते हैं। ये रहा आपका कॉलोन। यहाँ पे ये देखिए ये कॉलोन शो हो रहा है। द प्रिंसिपल सेज वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है ना, तो जो हमने हल्की सी सांस ली या हल्का सा हमारा रुकावट आया उसी को हम कॉलोन कहते हैं। आप देख रहे हो इधर कोटेशन मार्क लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपका ये कोटेशन मार्क शो हो रहा है। ये देखो ये आपका क्या है? कोटेशन है। ये आपका क्या शो हो रहा है? यहाँ पे कोटेशन। कोटेशन मार्क के जस्ट पहले जो मार्क्स शो हो रहा है उसको हम कहते हैं कॉलोन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, या इसको क्वेश्चन मार्क भी बोल देते हैं। तो इससे तो सब आप लोग परिचित हो गए, इससे तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहता है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। जहाँ भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जहाँ भी कोई क्वेश्चन हो, क्या तुम खाओगे, क्या स्कूल जाओगे, तुम कहाँ जाती हो, तुम क्या खाती हो, वो किसका है, जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए, WH वर्ड से शुरू हो या नहीं भी हो, लेकिन क्वेश्चन हो उसमें, और तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? उसके लास्ट में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, ये देखिए जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो तुम, डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, व्हेन डू यू गो फॉर वॉक। तो ये सब क्या है? क्वेश्चन है। इसके लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन।
ठीक है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इधर ठीक है। मार्क ऑफ कहाँ यूज करते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, याद रखो। ये तो एक्सक्लामेशन तो भी आप पढ़ चुके हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में और इंटरजेक्शन में एक नया वर्ड आया है, कहाँ पे यूज करते हैं हम, इंटरजेक्शन में। जैसे कि देख लेते हैं, अल्लास ही इज़ डेड, है ना, ओहो वह मर गया। तो यहाँ पर आपको कौन सा मार्क देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी बुक, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सेंटेंसेस में हम पढ़ चुके हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत हो रहा है सेंटेंसेस में तो आप एक बार जाके उसको क्लियर कर लो। ये देखो यहाँ भी आपका एक्सक्लामेशन मार्क है, ठीक है ना। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब जैसे हमने कह दिया ओ गॉड, है ना, ठीक है, ये क्या हो गया। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है वहाँ पर ये हमेशा एक्सक्लामेशन, जहाँ पर भी आपको लगेगा कि सरप्राइज है, और इसको हम एक जगह और यूज करते हैं, ये देखो, इट इज़ यूज आफ्टर शॉर्ट ऑर्डर। मान लीजिए हमें शॉर्ट में कुछ ऑर्डर देना है, उसके लिए भी एक्सक्लामेशन का यूज होता है। जैसे कि गेट आउट, है ना, बाहर जाओ, शट अप, गो अवे, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जब हम एक ऑर्डर देते हैं शॉर्ट ऑर्डर, उसके लास्ट में भी हम एक्सक्लामेशन का यूज करते हैं। ये देखो सब जगह कौन सा मार्क्स लगा हुआ है, एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा हुआ है। हाँ, अब आपका आखिरी सबसे लास्ट वाला आ गया है कोटेशन मार्क, या हम इसको इन्वर्टेड कॉमा भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा। ये कहाँ यूज करते हैं हम, कोटेशन मार्क आर यूज टू मार्क द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, ठीक है। जो बात जैसे कहा गया है उसको एट इज कहना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वह कल नहीं आएगी, ठीक है ना, तो इस सेंटेंस को उसी फॉर्म में कहना, उसने कहा है वह नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सेम बात को कहने के लिए उस सेंटेंस को हम एक कोटेशन के अंदर रखते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, आप समझ जाओगे। जैसे है द मदर सेड, ममा ने क्या कहा, मदर सेड वेदर इज द मोस्ट सॉरी वाटर इज द मोस्ट इसेंशियल नीड, ठीक है ना। हमारी मम्मी ने ये बात कही है, तो जो बात कही है उसको हमने किसके अंदर रख दिया है, कोटेशन मार्क्स के अंदर। ये बात हमारी मम्मी ने कही है, ये बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा है, वी मस्ट फॉलो द एल्डर्स, ठीक है ना, हमें अपने बड़ों को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना, उनके रास्ते पे चलने चाहिए। तो ये हमारे टीचर ने सिखाया है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये बात को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, इसी के लिए हमने इसे कोटेशन के अंदर रख दिया एट इट इज, जैसे उन्होंने कहा है हमने उसको ऐसे ही लिख के उसको कोटेशन मार्क के अंदर रख रखे हैं, ठीक है। तो ये तो आपके 7 मार्क्स हो गए, जिसको आप अच्छे से पढ़ोगे। जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं ये मार्क्स आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो और भी होते हैं, हाइफन, लॉन्ग हाइफन, ये सब, वो सब हम देख लेंगे बाद में। पहले अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कैपिटल लेटर। आप कहोगे मैम ये कैपिटल लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। कैपिटल लेटर वो कहने का मतलब है कि जब भी कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, ठीक है ना। आपको सारा रूल जानना है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको सारे रूल को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी आपके सेंटेंस सब सही होंगे। जैसे कि आपका पहला कहता है यहाँ पे, अ कैपिटल लेटर इज रिटन टू बिगिन एवरी न्यू सेंटेंस। जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। जैसे कि देखो, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, ठीक है ना, वी शैल गो फॉर पिकनिक टुमारो। तो यहाँ ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वी से, तो वी का डब्लू हमेशा कैपिटल होगा। जैसे कि देखो, एवरीबडी विल इंजॉय देयर, तो ये नया सेंटेंस हो गया, एवरीबडी विल इंजॉय देयर, ठीक है, पिकनिक पे जाएगा, चलो उसके बाद इंजॉय करेगा, तो ये नया सेंटेंस हो गया। तो नया सेंटेंस में एवरीबडी का ई कैपिटल होगा, ठीक है ना। पूरा वर्ड कैपिटल नहीं लिखना है, उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इट इज रिटन टू बिगिन प्रॉपर नाउन एंड एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम देम। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है, ये देखो,
इट इज़ रिटन टू बिगिन प्रॉपर। अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, या फिर एग्जेक्टिव्स है, तो ये अगर सेंटेंसेस के बीच में भी होंगे तो ये कैपिटल होंगे। कैसे होंगे? कैपिटल। बाकी चीज़ को हम कैपिटल नहीं लिख सकते, सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, उसके बाद सारे स्मॉल होते हैं। लेकिन अगर कभी जो प्रॉपर नाउन आ गया या एग्जेक्टिव्स आ गया तो वो अगर बीच में है तो भी वो कैपिटल लेटर में होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, वी लिव इन इंडिया, ठीक है, वी आर इंडियंस। तो इंडिया आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो देखिए इंडिया का आई आपका कैपिटल है। वी आर इंडियंस, इंडियंस क्या है? एग्जेक्टिव्स है, तो एग्जेक्टिव्स है तो इंडियन का आई आपका कैपिटल है। ठीक है, सेकेंड रूल भी आपको फॉलो हो गया, समझ में आ गया क्या कह रहा है वो। अब हम इंग्लिश ग्रामर लिखेंगे तो हमारी गलतियाँ कम होगी। तीसरा कह रहा है, तीसरा रूल क्या कह रहा है? इट इज़ रिटन विथ एवरी न्यू लाइन ऑफ अ पोएम। बहुत सुंदर बात है ये। देखिए कह रहा है कि जब कोई कवि पोएम लिखता है ना, तो सिमेट्री के लिए पोएम की हर एक लाइन, ठीक है ना, जब भी एक न्यू स्टेंजा हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल से होगा। जैसे कि देखिए, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, ठीक है, इसके बाद नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो ये भी देखिए, ये टी आपका कैपिटल है, यहाँ टी कैपिटल हो गया, ये देखिए ये भी कैपिटल से हो गया, ये भी कैपिटल हो गया। तो जब भी कोई न्यू लाइन शुरू होगी, ठीक है, चाहे वो फुल स्टॉप हो वहाँ पे या ना हो, लेकिन अगर न्यू लाइन शुरू होगी तो कैपिटल लेटर से शुरू होगी। अब आपका नेक्स्ट क्या है? इट इज़ यूज टू राइट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कोटेशन मार्क में। तो कह रहा है कि अगर आप कोई कोटेशन को शो कर रहे हैं, अब इट इज़ यूज टू राइट, अगर हम यूज कर रहे हैं कोटेशन वर्ड को शो करने के लिए, तो उसका जो पहला लेटर होगा ना वो कैपिटल होगा। जैसे कि रीता सेड, किसने कहा है ये बात? रीता ने कहा है, तो रीता सेड कैमल आर फाउंड इन द डिजर्ट, ठीक है, जो भी रीता ने कहा है कि जो ये ऊँट होते हैं वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर रीता का आर कैपिटल होगा। ठीक है, अगर वहाँ पर मैं बोलूँ सीमा सेड, तो सीमा का एस कैपिटल होगा। ठीक है, लास्ट लाइन देख लेते हैं, सबसे लास्ट में अब यही रह गया है। द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। ठीक है, प्रोनाउन आई एक ऐसा है, ये कहीं भी जब लिखा जाता है, शुरू में तो चलो ये कैपिटल होगा ही होगा, लेकिन ये सेंटर में कहीं भी आता है तो कैपिटल लेटर में आता है। ठीक है ना, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, ही, एक सेकेंड मैं ब्रश ले लेते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, ये देखो ही है ना, सी, अगर बीच में आया है तो आई हम कैपिटल लेंगे, आई क्या लेंगे? कैपिटल। ठीक है, ही सी आई, ठीक है, एम प्लेइंग। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। आई इंटरजेक्शन जो अभी मैंने बोला था, जैसे ओ गॉड, क्या बोला था? ओ गॉड हेल्प मी, ठीक है ना, ओ गॉड हेल्प मी, तो ये ओ यहाँ पर आपका इंटरजेक्शन को शो कर रहा है। ये भी हमेशा बीच में आए, शुरू में आए, हमेशा ये कैसा होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, तो चलिए आज आपका ये पंक्चुएशन मार्क कंप्लीट हो गया। मैं तो इसको कल ही कंप्लीट करना चाह रही थी, पर किसी कारण से नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, मेरे पास एक बच्चे का बहुत प्यारा कमेंट आया है, जिन्होंने कहा है कि मैम आप थोड़ा ना मुझे लिख के पढ़ाइए। कैसे पढ़ाइए? लिख के पढ़ाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं उनके बातों से सहमत हूँ। पहले मेरा जो भी कंटेंट है PDF वाला, मैं उसको क्लियर कर लेती हूँ, और जैसे ही मेरा रिवीजन का एक सेक्शन आएगा मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। सारा जो जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज भी तो करना ज़रूरी है ना। तो जब हमारा रिवीजन का सेक्शन आएगा बेटा, तो उस समय मैं आपको लिख के ही पढ़ाऊँगी, ताकि आपको लिख के पढ़ाऊँगी ताकि आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और आपका रिवीजन मेरे साथ साथ आपका भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को कमेंट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से आप मेरे को कमेंट करते रहें, मुझे बताते रहें कि आपको क्या चाहिए। आप मेरे वीडियो से अगर 2 बच्चे भी सीख रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आप जैसे पढ़ना चाहते हैं मैं वैसे पढ़ाऊँ। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, सॉरी 1 मिनट, मैं तो एक्सरसाइज दिखाना आपको भूल ही गई। चलो आप पहले एक्सरसाइज तो देख लो, बातों के चक्कर में ना हम अपना एक्सरसाइज ही भूल गए। ये देख लो, एक्सरसाइज आ गया है, जैसा कि हमेशा आता है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय
इंटरेस्टिंग द प्रॉपर मार्क इंसर्टिंग द प्रॉपर मार्क्स पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर वेरेवर नेसेसरी। कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको सेंटेंस में सुधार करना है कि कहाँ कैपिटल होगा, कहाँ स्मॉल लेटर होगा, और दूसरा मार्क्स लगाना है। जो हमने अभी 7 मार्क्स पढ़े हैं उसको हमें मार्क्स शो करना है। लाइटिंग कम क्यों हो रही है? ठीक है, तो जैसे पहला मैं आपके लिए करती हूँ एक, जैसे कि हमेशा से सॉल्व करते आ रही हूँ। द प्रिंसिपल सेड महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन। तो देखो ये किस तरह का है, ये कोटेशन मार्क में आ रहा है, देख रहे हो आप। द प्रिंसिपल सेड, तो सबसे पहले तो हम द को कैपिटल करेंगे। ब्रश का हमारा ये, सबसे पहले तो इस द को हम कैपिटल करेंगे, THE लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और द प्रिंसिपल सेड के बाद हमारा आएगा यहाँ पर पॉज, कौन सा, कोलोन वाला। और उसके बाद महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन, इसको हम बंद करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में या कोटेशन मार्क्स से, ठीक है। आ जाओ, हाँ समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें 3 चीज़ सुधार करना है। पहले तो द को कैपिटल करना है, उसके बाद सेड के बाद हमें कॉलोन का यूज करना है मार्क्स का, और महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन एट इट इज जैसे हमें शो करना है उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है, और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाना। एक और देख लो, एक और मैं आपके लिए शो कर देती हूँ। डॉक्टर कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन। देखो इसमें 3 सेंटेंसेस हैं, मतलब उन तीनों को हमें अलग करना है। तो उसको हमें कैसे करना है, कॉमा से। आप जाके एक बार फिर से पीछे वाले वीडियो देख लेना, समझ में आएगा। देखो डॉक्टर कलाम, ठीक है, एक तो यहाँ हो गया द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा यहाँ हो गया एड्रेस द नेशन। तो ये जहाँ जहाँ मैंने ये किया वहाँ वहाँ पर हम पहले कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और ये डॉक्टर को हम कैपिटल करेंगे, डॉक्टर को हम कैसे लिखेंगे, DR, ठीक है ना, ऐसे। समझ रहे हैं। तो 2 मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, बाकी देख लो, अब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आप इसको ऊपर नीचे करके देख लेना, ये 10 क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करोगे, कमेंट में मेरे को सेंड करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।